जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आ, आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले सब संगत जी को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। संगत जी, गुरुपा ये आज लोहड़ी के उपलक्ष्य पे सब संगत की चिंता परेशानियां जो हैं वो आज ख़त्म हो जाएंगी। और नया जो दिन कल से संक्रांति शुरू होगा संगत जी, तो सारी संगत जी के लिए बहुत ही खुशियों भरा साल जो है ये रहेगा। क्योंकि गुरुपा अपनी असीम कृपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है वो पूरे संगत जी को दे रहे हैं। हमारे महादेव जी जो हैं वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी संगत जी की लाइफ में किस तरह से वो उनके सब दुख चिंताएं दूर करें और किस तरह से उनकी ज़िंदगी में वो खुशियां भर दे संगत जी। तो इसी होप में कि हमारा ये जो साल जो नया ये 2025 आया हम सब के लिए बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत ही खुशियों भरा होगा। बहुत सारे काम जो हमारे रुके हुए थे वो इस साल पूरे होंगे। बहुत सारे लोग जो सोच रहे थे कि जिन्होंने बच्चों की शादियां करनी है, बहुत सारी शादियां इस साल होंगी। गुरुपा अपनी कृपा जो है वो निरंतर बनाए हुए हैं संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। खूब सारी खुशियाँ जो हैं वो संगत जी को देंगे संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा कि आपने पहले ही नए साल के आने से पहले ही बोल दिया था कि ये साल जो है वो सब संगत के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही खुशियों भरा होगा। सब संगत जो है वो खूब खुशियाँ मनाएंगी। जो भी रुके हुए काम हैं वो सारे पूर्ण हो गए। तो हम अपनी गुरुपा की अगर मेहर होगी तो ऐसा ही होगा संगत जी। जो भी हमारे काम बहुत सालों से रुके हुए थे तो वो इस साल होने की संभावना है संगत जी कि वो काम पूरे होंगे। जिनके भी बच्चों की शादियां होनी थी वो शादियां हो जाएंगी। जिनकी और भी कोई काम रुके हुए थे वो सब काम जो है वो गुरुपा की कृपा से पूरे होंगे संगत जी। तो क्योंकि हमारे महादेव जी जो हैं वो अ, अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। वो कोशिश करते हैं किस तरह से हमारी चिंताएं परेशानियां कम हो। संगत जी, हमने कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा का नाम जाप करना है संगत जी। गुरुपा का ध्यान करते रहिए, उनकी भक्ति में लीन रहिए। हमारे भोले भंडारी बहुत खुश होते हैं संगत जी जब हम उनकी भक्ति करते हैं, हम उनका नाम जाप करते हैं, उनकी माला जाप करते हैं। तो महादेव जी के साथ जुड़े रहिए। उनकी भक्ति निरंतर करते रहिए, अपना नित्य नियम बनाए रखिए, अमृत वेला करिए संगत जी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम होता है जब हम ईश्वर के साथ जो है जल्दी से जुड़ सकते हैं संगत जी। और ईश्वर अपनी असीम कृपा जो है वो हमें उस टाइम देते हैं। कोशिश करिए कि हम उस टाइम पे उठें और अपने ईश्वर के साथ जो भी हम प्रार्थना करेंगे संगत जी उस टाइम तो भगवान, क्योंकि बाकी शोर शराबा जो जो है वो नहीं होता उस टाइम, बहुत ही शांति होती है।
तो ईश्वर के साथ हम आसानी से जुड़ सकते हैं। तो तब अपनी प्रार्थनाएं जो हैं हम अपने ईश्वर के चरणों में रखें, तो वो हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो ज़रूर सुनी जाएंगी और बहुत जल्द जो है वो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो हम अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, उनके बहुत आभारी हैं कि वो हमारी जितनी भी दुख तकलीफ है उनका निवारण बहुत जल्दी करेंगे संगत जी। गुरुपा हमारी छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखते हैं। बहुत छोटी चीज़ों का भी वो ध्यान रखते हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या हमें पहनना है। ऐसी थॉट्स डालते हैं कि नहीं ये वाला नहीं पहनना, वो वाला पहनना है। संगत जी जैसे आज एक सत्संग में मुझे पता चला, एक आंटी जी बोल रही थी कि हमें गुरु जो है वो ब्लू कलर मना करते हैं पहनने के लिए, जो डार्क ब्लू कलर होता है वो हमें नहीं पहनना चाहिए। उसके बदले में हमें वाइट, येलो, ब्लैक पहन सकते हैं। ये वाले कलर्स जो हैं वो हमें पहनने चाहिए। जो डार्क ब्लू कलर होता है वो हमें नहीं पहनना चाहिए संगत जी। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे से लेके हम जो डार्क ब्लू कलर होता है उस तरह उसके सूट्स या उस तरह की चीज़ें जो हैं हम नहीं लें। हम प्रेफर करेंगे हम वाइट कलर पहने, हम येलो कलर पहने, बाकी पिंक पहन सकते हैं संगत जी। तो वो कलर्स जो हमारे गुरुपा को पसंद है हम वही कलर्स पहनेंगे संगत जी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें संगत जी सत्संग में बहुत ही अच्छी जो हैं वो बताई जाती हैं। बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं जिससे हम अपनी लाइफ की बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं संगत जी। तो इस तरह सत्संग सुनते रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए, गुरुपा से जुड़े रहिए, क्योंकि सत्संग में ही गुरुपा हमारे बहुत सारे कष्ट जो हैं वो काट देते हैं संगत जी। गुरुपा का अपना तरीका है हमारे कष्टों को काटने का। कभी वो अपना जल प्रसाद से, कभी लंगर प्रसाद से, कभी सत्संग सुना के संगत जी। इस तरह से गुरुपा हमारे बहुत सारे बड़े बड़े कष्ट जो हैं वो बहुत ही छोटे में डाल देते हैं संगत जी। कभी वो बोलते हैं कि डांस करो तो उसमें कष्ट कटवा देते हैं। तो इस तरह से मतलब उनके अपना एक तरीका है संगत जी कष्ट कटवाने का। तो ये सारी चीज़ें करते रहिए संगत जी, गुरुपा से जुड़े रहिए, सत्संग सुनते रहिए, नित्य नियम करते रहिए, अमृत वेला करिए, गुरुपा का नाम जाप करिए। जितना हम अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे संगत जी उतना ही हम अपने ईश्वर के पास आते जाएंगे। और शुक्राना करते रहिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका हर दिन जो हमें आप हर रोज़ देते हो संगत जी, उसका गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि एक और दिन जो है मेरे गुरुपा ने मुझे दिया जिससे मैं उनकी महिमा का गुणगान गा सकूं संगत जी। हमारे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं संगत जी, उनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो लोग उन लोगों पे एक आदमी अगर एक परिवार का उनके साथ जुड़ता है तो वो पूरे फैमिली को ब्लेस कर देते हैं संगत जी। वो हमारे पूरे घर परिवार का ध्यान रखते हैं संगत जी, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देते हैं संगत जी। ये तो मैंने मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि गुरुपा कभी भी नुकसान नहीं होने देते हैं संगत जी। तो ये सारी कृपाएं जो वो हम पे कर रहे हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स जो हमें वो दे रहे हैं संगत जी, ये ऐसा मौका है जब हम अपने ईश्वर के साथ खुद बात कर सकते हैं संगत जी। वो इतने अच्छे संकेत देते हैं संगत जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब वो टेलीपैथी के ज़रिए हमें मैसेज देते हैं। अगर हमारी लाइफ में पहले ही हमें बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या हमने उपाय करने हैं संगत जी। तो मतलब ये कितना अच्छा मतलब एक मैजिकल जर्नी है जिसमें हम अपने ईश्वर के साथ खुद बात कर रहे हैं, ईश्वर हमें उपाय बता रहे हैं, ईश्वर हमें संकेत दे रहे हैं क्या होने वाला है। तो संगत जी इस तरह से गुरुपा को मानते रहिए, उनका गुणगान गाते रहिए, उनका नाम जाप करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए और अपने जीवन के कष्ट जो हैं वो कटवाते रहिए। गुरुपा आए ही हमारे कष्ट काटने के लिए हैं। तो अच्छा है कि हमारे कष्ट जो हैं वो इसी जीवन में कट जाएं और हम सब जो है वो भवसागर से पार हो संगत जी। तो आज का शुक्राना सत्संग जो है वो मैं
अपनी ये वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मंत्र जाप नाल अपना शुकराना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अज लोहड़ी का दिन है 13 जनवरी, रात के 11 बज रहे हैं। सारा दिन च टाइम नहीं मिलिया, बस भज दौड़ बहुत रही, इस करके साध संगत जी मैं शुकराना नहीं कर पाई। शुकराना करदी हाँ गुरु जी, बहुत बहुत तुहाडा कि तुसीं सानूं बहुत वधिया मत्था टेकाया, बहुत वधिया लोहड़ी मनाई है असीं। और बच्चों नूं भी गिफ्ट मिल गए हैं, मैनूं भी गिफ्ट मिल गया है पहले ही। और सबनूं बहुत वधिया लोहड़ी मनाई गई है साडी। बहुत बहुत शुकराना गुरु पा तुहाडा। और जो भी तुसीं कोई भी कष्ट हुंदा है उस तो तुसीं बचाने हो, तुहाडा लख लख शुकराना गुरु पा। और एक मेरी बेटी है बड़ी है, ना बहुत जिद करती है, बहुत तंग करन लग गई है हुण, पता नहीं क्या हो गया उसनूं, बहुत तंग करदी है गुरु पा। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਉਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਏ। ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ, 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗੁੜੀਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਗੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਈ ਉਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਰੂਪਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਆਂਸੂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਹੁਣੀ ਮੈਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਵੰਡਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਮੈंने ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈंने ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मेरी दुआ कबूल करना। जय गुरुपा। जय गुरुजी, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी, सत्संग तो बहुत होते हैं पर सुना नहीं पाती मैं। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। गले की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही, क्या करूं मैं गुरुजी। बस सत्संग सुनाने वाले और सुनने वाले सबको ब्लेस करना गुरुजी, और जो हमारा सत्संग शेयर करे उसको ब्लेस करना गुरुजी। आप तो एक एक क से लेके सारे ABCD तक हमारे पापों को नष्ट करने के लिए आए हैं। मुझे नहीं पता आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैं तो पता नहीं कैसी बेवकूफ थी। आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी,
मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप मेरा हाथ पकड़ के, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तो सोच नहीं सकती, मैं तो इतनी पापन, इतनी पापी, पता नहीं कितने कितने पाप किए मैंने, क्या क्या नहीं किया होगा मैंने। गुरुजी कौन कौन से जन्म में मैंने क्या क्या पाप किए गुरुजी, लेकिन आपने फिर भी मेरा हाथ पकड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करने का कोई अंत नहीं। मैं जितने भी शुक्राना करूं गुरुजी, कमी कम ही रहेंगे गुरुजी। हर जन्म हर पल, जितने भी जन्मों में मैं करूं कम है। वैसे तो मैं चाहती नहीं कि अगला जन्म मेरा कोई होए, मैं तो सिर्फ अपने आपके चरणों की धूल, आपके चरणों में ही समाना चाहती हूँ। मुझे नहीं इस संसार में आना गुरुजी, बिल्कुल नहीं आना इस संसार में, मुझे कोई जन्म नहीं लेना गुरुजी। आप मेरे पे कृपा करो, मेरे कष्ट दूर करो गुरुजी, कृपा करो मेरे पापों को, जो पाप किए मैंने माफ करो गुरुजी, माफ करो। मेरे परिवार पे आपका हाथ सदा रहे, उनको भी शक्ति दो, उनकी बीमारियां दूर करो, उनके कष्ट दूर करो गुरुजी। मेरी बेटी के घर में भी किलकारियां गूंजे गूंजे और मेरे घर में भी किलकारियां गूंजे। मेरे दोनों बच्चों की, बेटे की और बेटी की भी शादी करवाओ, जो वह चाहते हैं उन करो जी। उनको भी सद्बुद्धि दो, उनके गुस्से को अंत करो, कृपा करो। घर में जो बीमारी है दूर करो गुरुजी, कृपा करो गुरुजी। मेरा मैं जो मेरा सत्संग आंटी अंकल करते हैं, उनको ब्लेस करो गुरुजी। मेरा सत्संग तो थोड़ा लंबा हो जाएगा गुरुजी, मैं भूल ही जाती हूँ कोई भी सत्संग करना। जो बोलना होता है बोलती नहीं गुरुजी, आप ही जो बुलवा रहे हो बुला रहे। तो मैंने पहले ही बोला था, मेरे गले में प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, मेरे गले की कफ दूर नहीं होती। तो गुरुजी को मैंने वही घी और तेल लगाया, मालिश की उनके चरणों में, फिर वो तेल लगाया अपने गले में। मुझे जैसे आता मैं वैसे ही कर लेती हूँ, जैसे वो मेरे को बोलते वैसे ही कर लेती हूँ मैं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं ऐसे, मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द होती थी, एक घुटना सीधे हाथ का तो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं जा सकती थी। तो थोड़े दिन उन्होंने ही, गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला, मंत्र जाप कर, तू 20 मिनट लगा के जाप कर और आलती पालती लगा रहे। मैं थोड़ा सा दर्द तो होता है, लेकिन गुरुजी आपकी कृपा से मैं 20 मिनट 20 मिनट 22 मिनट बैठ जाती हूँ, आलती पालती लगा के, बिल्कुल हिलती नहीं हूँ मैं गुरुजी। तो आपने मेरा एक घुटना भी ठीक कर दिया है, 1% रह गया है, वो भी आप ठीक कर दोगे गुरुजी। आपकी कृपा बनी रहे मेरे पे गुरुजी, कृपा करो मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी माँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। मैं समाप्त तो नहीं कहूंगी, क्यों गुरु जी के शुक्राने इतने होते हैं, मैं भूल भी जाती हूँ। वो बीच बीच में जब याद दिलाते हैं तो मैं करती हूँ। गुरु जी कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी। सदा आप अपने साथ रखते हो, अपने नाम की कृपा बरसाते हो, अपनी ब्लेसिंग से ये जीवन को आप संवार रहे हो। मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ। गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरी गलतियों की माफ़ी देना गुरुजी, अपने नाम का सुख, अपने नाम का जाप कराना। गलतियों की माफ़ी दो गुरुजी, मेरे मन पे जो बोझ है कि मैंने किसी की मदद नहीं की, मुझे उससे बाहर निकालो गुरुजी। मुझे अपने नाम की कृपा बरसा दो गुरुजी। कहते हैं कि अगर हम अपना भी ध्यान रखते हैं तो उसमें भी हमारा सामाजिक विकास ही है, क्योंकि हम अपना ध्यान रखें, दूसरों को अपने से डिपेंड नहीं बनाते, दूसरों पर हम डिपेंड नहीं रहते। तो मेरे मालिक, मैंने कहीं कोई गलती की है तो मुझे क्षमा कर देना। अपने नाम का सुख, अपने नाम का प्रकाश बरसाओ गुरुजी, मेरी गलतियों की माफ़ी दो, अपने नाम की महिमा का गुणगान कराओ। हर दिन आप, जब भी मैं मोबाइल उठाती हूँ, हमेशा 7 नंबर की ब्लेसिंग आप हमेशा देते हो गुरुजी। मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी ब्लेसिंग देते हो गुरुजी, आपका शुक्राना। कुलजीत और माना, जिस इन दोनों बच्चों की आपने जॉब लगाई, आपका लख लख शुक्राना। दोनों बच्चों की सफलता को आप खुद ब्लेस करते हो, मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ। बच्चों को अच्छी संगत देना, अच्छी सेहत देना और अपने नाम के साथ जोड़े रखना। उन्हें जपजी साहब के पाठ की दात बख्शो गुरुजी। पूरे परिवार को जपजी साहब की दात बख्शो गुरुजी। निरंजन भैया की तबीयत ठीक कर दो गुरुजी, उनके हर दिन तबीयत ठीक हो जाए। मेरी तो अरदास मेरे मालिक, मेरे गुरुजी आपके आगे ही है, वो आपको स्वीकार नहीं कर रहे। मैं कह रही हूँ कि आपका जल प्रसाद लेने से बहुत ज़्यादा सुधार होता है, जल्दी सुधार होता है, मगर गुरुजी वो नहीं मान रहे हैं। मगर वो चाहे बेशक नहीं माने मेरे मालिक, मैं भी तो तुझसे अरदास कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, तो मेरी सुन ले मेरे मालिक। अगर मेरी अरदास तेरे चरणों पे लग जाए तो मेरा भी विश्वास और ज़्यादा पक्का होता जाए। विश्वास तो तेरे ऊपर ही है मेरे मालिक, तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए अब, क्योंकि आपने हर जगह ये दिखाया है कि सब में आप ही बसते हो। मुझे पहले आपको पाना है और आपके ज़रिए ही मेरे पापे नानक से आप दर्शन कराओगे, ये विश्वास है मुझे। हम पापियों को उद्धार करने आप स्वयं आते हो, माँ हो या किसी भी रूप में, आप शिव के किसी भी रूप में, आप सब कुछ आप ही हो। मुझे आपने सत्संग में जब सुनवाया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गुरु घर से भी तुम जुड़े हो, बड़े मंदिर तुम आते हो, तो उसमें ही सभी की आराधना, सभी की पूजा, सभी का सिमरन है। तो मेरे मालिक, तूने बस अपने दर की सेवा बख्श देना गुरुजी। अपने दर पे मन को टिकाए रखना गुरुजी, भटकन से बचाओ गुरुजी। जीवन में भटकाव नहीं चाहिए मेरे मालिक, जीवन में भटकाव नहीं चाहिए मेरे गुरुजी। कृपा आप करो, आप कृपा निधान हो, दयाल बख्शंत हो। मुझे तो शब्दों का अर्थ भी नहीं आता, कई बार अगर मैं शब्द जैसे कि शब्द वाणी सुन भी लिया तो उनके अर्थ नहीं आते मेरे गुरुजी, फिर भी आप अपनाते हो हमें, आप स्वीकारते हो। बस मैंने तो गुरुजी अब ये जाना है कि मेरे जो मन है और जो इंद्रियों का जो शुद्धता है वो आपके ज़रिए ही हो सकती है, क्योंकि इस शरीर को त्यागने के बाद जब ये आत्मा जाए, इस ये मन साथ जाएगा, इंद्रियों का जो सोच है वो भी साथ जाएगी गुरुजी। तो इन पे अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसा दो, इन्हें शुद्ध और पवित्रता का दान दे दो गुरुजी, क्योंकि आगे क्या होना है हम नहीं जानते, मगर अब तो आप दिख रहे हो, आप हमें अपना रहे हो, हर दिन आप ब्लेसिंग दे रहे हो। जोत में आप इतनी सुंदर ब्लेसिंग देते हो, कहना ही होता है, आप तुरंत ब्लेसिंग के रूप में अपनी हमारी हाजिरी लगवा लेते हो कि हाँ मैंने तेरी सुन ली है। निरंजन भैया को निरंतर आप तबीयत ठीक कर दो गुरुजी, बहुत दिन हो गए हैं, अब तो कृपा कर दो, महीना होने आ रहा है गुरुजी, सुधार कर दो, उनके दिमाग की सूजन को ठीक कर दो, उन्हें नॉर्मल बिहेव करने की शक्ति दे दो गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, कृपा कर दो गुरुजी। कर्म काटो, जाने कौन से कर्म सामने आ रहे हैं जिस वजह से ये रोग पनपा है मेरे मालिक, मगर आपकी एक नज़र ही सब रोगों से मुक्ति दिलाती है। आप तो बड़े से बड़े रोगों को ख़त्म कर देते हो गुरुजी, कृपा करो गुरुजी। चाहे वो आपको ना स्वीकार करें, मगर किसी एक रूप में तो वो आपको मानते हैं गुरुजी, किसी एक रूप में तो वो आपकी आराधना करते हैं मेरे गुरुजी, और हर रूप, हर नाम में आप समाये हो, तो उसी नाम में, उसी रूप में आप ब्लेस कर दो उन्हें और उनकी तबीयत में सुधार कर दो गुरुजी, कृपा कर दो और हमारे पापों की माफ़ी दे दो। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे द्वारा किसी का भी दिल दुखा है
जानकर, क्योंकि मेरा मन ही पापी है गुरुजी। मैं नहीं करना चाहती मगर इस मन में ऐसी उथल पुथल हो जाती है, जैसे कि पानी उबलता है ना गुरुजी, ऐसा क्रोध उबल जाता है मेरे अंदर और मैं सामने वाले को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। इस कारण मेरा मन मुझसे ही गलती करा देता है और जब वो गलती कराता है तो बाद में मुझे फिर रियलाइज कराता है कि तूने गलत कर दिया। तो बताइए गुरुजी, मेरी आत्मा का क्या दोष है? ये मन ही पापी है गुरुजी। ये मन ही पापी है जो पाप कराता है और फिर मुझे दोषी बनाता है। तो मेरे गुरुजी, मेरे प्लीज, मेरे बाबा जी, प्लीज कर दो कृपा। इस मन की मैल, इस मन का जो क्रोध है ना गुरुजी, उस क्रोध को हटा दो आप प्लीज। कर दो कृपा मेरे गुरुजी, कर दो, इस मन के क्रोध को हटा दो। ये बुरा नहीं है। पता नहीं कौन से कर्म है जो मन पे चढ़ जाते हैं और वो बुरा करने लग जाते हैं, फिर बाद में ये मुझे रियलाइज कराता है कि तूने गलत कर दिया। अब बताओ मैं कहाँ हूँ? फिर बताओ ना जरा। ये मन ही उतावला हो जाता है, गलत काम करता है, फिर कहता है कि तूने गलत कर दिया। तो गुरुजी विवेक जगा दो, बुद्धि जगा दो, ज्ञान दे दो, ताकि ये मन बुद्धि के साथ जुड़े। गुरुजी इस मन को बुद्धि के साथ जोड़ो ताकि ये मनमानी ना करे। मेरी बुद्धि को भी शुद्धता का ज्ञान दो गुरुजी, अपने दर का ज्ञान दो गुरुजी। कर दो कृपा प्लीज। हर दिन पाप चढ़ रहा है, पुराने पापों का भी बोझ है और अब नए तरीके से नए पाप चढ़ेंगे तो कैसे उद्धार करोगे आप हमारा? कर दो गुरुजी, कृपा कर दो। नाम सिमरन की दांत दे दो, नाम मत विसरने दो गुरुजी, नाम मत विसरने दो, क्योंकि नाम सिमरन से ही कहते हैं मन की मैल उतर जाती है। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि कुछ मत करो, सिर्फ नाम जपो। तो मेरे गुरुजी, जब आप सुनवा रहे हो सब जगह से कि नाम जपो, तो नाम तो जब तक आप नहीं कहोगे नाम नहीं जपा जाएगा। आप कहो ना गुरुजी, आप कहो कि नाम जप, क्योंकि जब आप कह देते हो तब सब संभव हो जाता है। तो आप कह दो ना गुरुजी कि नाम जप ले और मन को शुद्ध कर ले। कर दो गुरुजी, कृपा कर दो। सब पे अपने मेहर, अपनी कृपा बरसाओ। जो अस्पतालों में परेशान हैं, घर में परेशान हैं, अपने रोगों का इलाज करा रहे हैं, उनको उन रोगों से मुक्ति दिलाओ गुरुजी। उनके कर्म काटो, निरोगी काया का आशीर्वाद बरसाओ गुरुजी। सबको हर अपने लिए प्रयास करने की शक्ति दो गुरुजी, जो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए सदा अभ्यास करें। मुझे भी योग करने की, एक्सरसाइज करने की शक्ति दो गुरुजी। हर दिन आप वॉक कराते हो, आपने ही कहा वॉक किया कर। जो भी सत्संग सुनवाए आपने कहा वॉक किया कर। मैं वॉक करने आपकी कृपा से ही जाती हूँ गुरुजी। मेरे अंदर तो कोई शक्ति है ही नहीं कि मैं वॉक करने के लिए घर से निकल जाऊँ, मैं तो इतनी आलसी हूँ। मगर आप कहते हैं तो आप करवाते हैं, तो मुझे योग भी करा दीजिए गुरुजी। योग से बहुत आनंद आता है गुरुजी, मुझे भी योग करा दीजिए। और सारी साथ संगत को योग और वॉक का अभ्यास आप कराइए। सबको सेहत के लिए खुद ही प्रयास करवाइए। कृपा करो मेरे गुरुजी, कृपा करो। अपने नाम का सुख, अपने नाम का प्रकाश जगाओ। चावल, चीनी और चुगली के लिए मना किया है आपने। चीनी की जगह गुरुजी मैं तो गुड़ लेती हूँ, मगर मीठा नहीं छोड़ती। मतलब मीठा मतलब मैं चीनी नहीं ले रही हूँ गुरुजी, मैं गुड़ ले रही हूँ, खांड ले रही हूँ या शक्कर ले रही हूँ। अगर ये भी नहीं लेना तो बता देना, बट मुझे तो पता नहीं है। मगर मिठास तो होगी आपकी, और मिठास तो हमेशा आप बनाए रखते हो। मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी। कहीं भी मैं कोई गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ कृपा कर दो मेरे गुरुजी, अपनी बच्ची को सही राह चला दो, सही राह चला दो। इतने साल बीत गए इस संसार में आए हुए, अब तो सुधार की लगन लगा दो गुरुजी, अब तो सुधार की लगन लगा दो। कर्म को बदलो गुरुजी, लेखे बदल जाएंगे गुरुजी अगर आप मेरे को कर्म सही करने दोगे तो। कृपा कर दो गुरुजी, अपने नाम का सुख अपने प्रकाश के साथ इस जीवन को व्यतीत कराओ गुरुजी। पूरी सात्संगत, पूरी यूनिवर्स का आप देखभाल करते हो, अपनी भी देखभाल आप करना गुरुजी, क्योंकि सबके दुखों को तो आप ही झेल रहे हो। हमने तो जाने कहाँ कहाँ पाप करके आ गए और उन पापों को आप अपने ऊपर ले रहे हो गुरुजी। 10% हमें कहाँ है भुगतने के लिए, वो भी नहीं भुगता जाता मेरे मालिक। उसके लिए भी नाम सिमरन की शक्ति दे दो मेरे गुरुजी, कृपा कर दो। सबको निरोगी काया का आशीर्वाद दो, सब पे अपने नाम की मेहर बरसा दो गुरुजी। सबके कारज सवारो, इस संसार में रहते हुए अपने नाम का सिमरन दे दो गुरुजी। और जो
संगत सुनती है, सबको आप अपने नाम से जोड़ो गुरु जी, सबको अपने नाम से जोड़ो। और जो हमारे शुक्राना सत्संग को अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, उनको भी अपार अपार ब्लेसिंग देना, खूब खुशियों से उन्हें जीवन भर देना, उनका जीवन खुशियों से भर देना, अच्छी सेहत, अच्छी संगत का साथ देना गुरु जी। सत्संग सदा हमें अच्छी राह दिखाते हैं। सत्संग आप साथ शुक्राना सत्संग आप करवाते हो, आपका शुक्राना। कोई कहने में गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। मुझे गलती ही करनी आती है गुरु जी, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का आभास आप कराओगे, मुझे गलतियों से रोक आप दोगे। विवेक जगाओ गुरु जी, विवेक जगाओ गुरु जी, मन को बुद्धि के साथ जोड़ो गुरु जी, कृपा करो। शुक्राना गुरु जी का अलग अलग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। तेरा शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी राह चलाना गुरु जी, अपनी राह चलाना, अपने बच्चों को अपनी राह चलाओ गुरु जी। हर रूप में आप विराजमान हो, मुझे अपना ही मंत्र जाप कराओ गुरु जी। सच्चे पातशाह अपने नाम की दात लगा रख इस हृदय में, अपने नाम की दात दे दे गुरु जी, अपने नाम की दात। अंग संग साही रहो, सब पे अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाओ। कल आपने मुझे बचाया, लख लख शुक्राना। कल मैं आ रही थी, आपको मैंने बताया ना गुरु जी, एक गाड़ी बिल्कुल साइड से सीधी जाके उसने पार कर दी गुरु जी। कोई तरीका हुआ ना, तो हॉर्न दिया ना कुछ, मगर जब आप खड़े हो तो आपका सुरक्षा कवच हर रोग, हर बीमारी, हर कष्ट, हर तकलीफ से बचाता है। शुक्राना गुरु जी, हमेशा अपना ही सुरक्षा कवच बनाए रखना, अपनी मेहर बरसाना गुरु जी। लख लख शुक्राना, हर दिन लाइफ आप ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरु जी, तो हर दिन नाम भी जपा दो गुरु जी। लाइफ तो आपने ब्लेस की है, सबकी ब्लेस करते हैं, तो इस लाइफ को आप जब ब्लेस कर रहे हो तो अपने नाम की दांत भी बख्श दो, ताकि हमारे पाप कर्म कट जाएं गुरु जी। कृपा करो मेरे मालिक, सब पे अपने नाम की महिमा का, कहते हैं ना, बरसात कर दो, आप अपनी अमृत वर्षा कर दो गुरु जी, कृपा कर दो। सब पे अपने नाम की अमृत वर्षा कर दो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आगे जब गुरु जी कहें सत्संग करने के लिए तब सत्संग करें, शुक्राना करें गुरु जी का शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना, जो कहा ना जाए वो शुक्राना, शब्दों में कहा नहीं जाता मेरे मालिक। तेरा शुक्राना, तूने तो सब कुछ दिया है। सदा अपनी मेहर, अपनी नज़र हम पे रखना गुरु जी, अपनी नज़र हम पे, पूरी सात संगत पे नज़र अपनी रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो आंटी अंकल मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का मैसेज था कि आज तेरा शुक्राना सत्संग ही तेरी सेवा है बेटा। सो मुझे लगा कि चलो शुक्राना सत्संग भी कर लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया क्या बोलूं क्या करूं। शुक्राना तो हर चीज़ का ही है, हर वो चीज़ जो संगत जी ये सोच के अपने आप पे बहुत मतलब क्या गुरूर सा होता है कि खुद स्वयं महाशिव ने हमारा हाथ थाम रखा है, वो उन्होंने हमें अपनी शरण में ले रखा है, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमें जवाब भी दे रहे हैं, हर अच्छी बुरी चीज़ का संकेत भी देते हैं, बचा भी लेते हैं। कुछ दिनों से मेरी कमर में बहुत दर्द है, बट ये सोच के समझ आ जाता है कि ये 10% है, अगर यही 100% होता तो क्या ही हाल होता हमारा। ठीक है, परेशान होते हैं, उठ जाते हैं, रोते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर काम में लग जाते हैं। बस यही सोच के अपने आप को संतावना, मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं कि दैट्स जस्ट 10% ऑफ द होल थिंग, सो रिलैक्स। क्योंकि 10% जब बेयर नहीं हो रहा तो 100% कैसे बेयर होता है। सो कहीं पे शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि उन्होंने इस तरीके से भी संभाला हुआ है। उनकी हर बात कोई ना कोई एक तरीके की एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ ठीक है, सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। वेल मुझे नहीं मालूम ये शुक्राना है या शिकायत है,
बहुत बहुत वक्त हुआ एक इंसान ज़िंदगी में आया था, लगा गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग समझ के ही अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दी थी। बट वो क्यों आया और क्यों चला गया कुछ समझ नहीं आया। एनी हाउ आज उसका फ़ोन आया था, लेकिन कितनी अजीब बात है कि जिसके लिए हम इतना रोते हैं, तरसते हैं, दुआ करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, और फिर जब सामने से खुद उनका कॉल आता है और आप उठाते भी नहीं हो, तो ये हिम्मत भी शायद कहीं से गुरुजी महाराज ने ही दी है कि ठीक है, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वापस उस दुख से, उस दर्द से, उन लड़ाइयों से, उन तकलीफ़ों से, उन आंसुओं से, उन अंधेरी रातों से और अकेली रातों से ऑफ कोर्स डर लगता है। इसलिए शुक्राना गुरुजी महाराज, जो हमारे कर्म है वो तो हमें भुगत नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से संभाल रखा है, शायद नहीं होते तो पता ही नहीं क्या होता, समझ आता है क्या हो ये होता। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अपने चरणों में, अपनी ब्लेसिंग्स में, अपनी कृपा में, अपनी दया में हमेशा बनाए रखना गुरुजी महाराज। इंसान है, गलतियां करते रहेंगे, आपसे लड़ाइयाँ भी लड़ते रहेंगे, लेकिन अपना ही बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। यही अरदास है और इसी अरदास के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के पावन मंत्र से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है। जैसे कल सोमवार था, गुरुपा का दिन था, और उससे मुझे 2-3 दिन पहले गुरुपा कह रहे थे कि 2-3 दिन संभल के रही, बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन तू सत्संग सुनती रहे और सिमरन करती रहे, मंत्र जाप करती रहे, तेरे कष्ट कट जाएंगे। तो संगत जी क्या होता है, जैसे कल मुझे ना अपने मायके आना होता है, तो मैं मुरादाबाद मेरा मायका है, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी वो ड्राइवर को भेज देना मंडे को लेने के लिए, अब बच्चों की विंटर ब्रेक पड़ गई है। तो कल जैसे ड्राइवर मुझे लेने आता है, तो वो आता है, तो वो आके जैसे ना, वैसे तो बड़ा वो हंसी मजाक करता है, लेकिन वो आके बैठता है जब घर पहुंचता है, तो मुझसे पूछती हूँ कि भाई क्या हो गया भैया, मूड ऑफ लग रहा है। कह रहा दीदी यार नुकसान हो गया। मैंने कहा नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया? कह रहा दीदी मैं आ रहा था, तो रामपुर से थोड़े आगे एक बुजुर्ग मेरी गाड़ी के आगे आ गए, बचाव हो गया, उन्हें लगी, लेकिन मुझे 500 रुपये उन्हें देने पड़े और 500 रुपये मुझे पुलिस वाले को देने पड़े। तो मैंने उनसे कहा भैया एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि भाई भाई 500 रुपये उसको देने पड़े, 500 रुपये पुलिस वाले को देने पड़े, आप ये मानो कि आपका बहुत बड़ा कोई कष्ट उन्होंने 1000 रुपये में काट दिया, कि कोई हो कुछ भी बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, गाड़ी के नीचे वो आ जाते, उनको चोट बहुत लग सकती थी, या कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा ने 1000 रुपये, जैसे आपने किसी का कर्ज देना होगा, वो निकाल के आपका कष्ट डाल दिया। फिर मुझे एकदम स्ट्राइक करा कि लेने तो वो मुझे ही आ रहा था, और कल सोमवार दिन था, गुरुपा का दिन था, तो गुरुपा ने वो कष्ट पहले ही टाल दिया, जो कि गुरुपा कह ही रहे थे कि 2 दिन संभल के रहें, घर से बाहर निकले तो काम के लिए निकले, ऐसे मत जाना। तो शुक्राना है गुरुपा ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट 1000 रुपये के रूप में टाल दिया। फिर मैंने उससे यही कहा कि मैंने कहा भैया आप शुक्र मनाओ, आप उससे ये फील मत करो पैसों से कि आपके पैसे चले गए, आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, कुछ भी गाड़ी को चोट लग सकती थी, या कुछ भी मतलब हो सकता था। तो गुरुपा ने अपने
मतलब एक तरीके से एहसास कराया है कि हाँ, जो वो सत्संग मुझे सुना रहे थे उस उन्होंने कष्ट काटा है। और दूसरा मेरा शुक्राना आज का है, जैसे मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा मुझे सत्संग में हाजिरी लगवाते रहना और अपने सेवा में लगाए रखना। तो संगत जी, गुरुपा की ही कृपा है कि मैं एक मुरादाबाद का एक ग्रुप बना हुआ उसमें जुड़ी हुई हूँ। तो जब भी मैं मायके रहने आती हूँ, गुरुपा मुझे सत्संग में ज़रूर हाजिरी लगवाते हैं और बहुत ब्लेस फील कराते हैं। तो आज भी एक न्यू ईयर का ग्रैंड सत्संग था और आज गुरुपा की भी डेट है 7, तो ब्लेस डे है। और आज न्यू ईयर का ग्रैंड सत्संग था, वो लाइव सत्संग था, उसमें अमनदीप जी आए हुए थे। तो उनके भी मैं शब्द सुनती हूँ, तो वो उनकी मुझे वॉइस बहुत अच्छी लगती है। तो आप मानिए संगत जी, 5 to 7 सत्संग का टाइमिंग था। तो हम घर से निकल गए थे 4:45, तो वहाँ हम पहुँचे थे तो 3 मिनट थे मतलब 5 बजने में। तो मतलब मैं गुरुपा से ये कहती हूँ, गुरुपा बुला लेना। तो गुरुपा बुलाते हैं, अपना वेलकम करवाते हैं और इतना ब्लेस सत्संग था आज, इतना डिवाइन दरबार था गुरुपा का कि देख के मत नज़र ही नहीं हट रही थी। और हम सबसे आगे बैठे और जब जब फिनिश हो गया था सत्संग, तो गुरुपा ने खूब नचवाया भी और मतलब बहुत। और बीच बीच में तो आप मानिए संगत जी, गुरुपा की इतनी फ्रेगनेंस आई और गुरुपा कहती है कि मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। तो मुझे जाते हुए एंजल्स नंबर्स और 777 और गुरुपा की गुरुजी की गाड़ी मतलब जाते हुए उन्होंने मुझे दिखाई और आते हुए भी उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस किया। तो संगत जी क्या होता है, जो जो एक यहाँ का मुरादाबाद का ग्रुप बना हुआ है, उन्होंने मिलके कराया था। तो जाते हुए जब मैंने मत्था टेका तो वो ना ब्लेसिंग्स दे रही थी आंटी। तो एकदम बहुत भीड़ लग गई थी, बहुत संगत आ गई थी ब्लेसिंग लेने। तो वो बीच बीच में ना कुछ संगत को मना भी कर रही थी कि माफ़ी, मैं अब और नहीं दूंगी भाई, वही क्या कहते हैं, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को देंगे। तो फिर एक तो गुरुपा ने पहले तो ये कि भाई लंगर शुरू हुआ था, जैसे 5 से 7 का सत्संग था, तो 8 बजे तक सत्संग समाप्त हुआ और हम सबसे आगे बैठे थे। लेकिन मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुपा लंगर इसलिए देर से दिलवा रहे हैं, जो कि वो शायद चाहते हैं कि अभी हम और बैठे। तो मेरी बेटी और मेरी भतीजी मुझसे कहती है कि बुआ ब्लेसिंग ब्रेसलेट स्वरूप की चाहिए। तो मैंने कहा बेटा आंटी दे रही हैं, अभी रुक जाओ, अभी भीड़ बहुत हो रही है, मैं दिलवा दूंगी। तो मैंने गुरुपा से कहा, मैंने गुरुपा ब्लेसिंग दे दो। तो जैसे हम लोग जाते हैं तो आंटी पहले तो मना कर देती हैं, नहीं नहीं नहीं, एक ही मिलेगी। तो मानी गुरुपा ने मतलब सभी को ब्लेसिंग से ब्लेस किया, मेरी मम्मी को, मेरी भाभी को, मेरी बेटी को, मेरी भतीजी को, सबको ब्रेसलेट स्वरूप से ब्लेस किया गुरुपा ने। और उसमें मानी संगत जी, एक तरफ तो गुरुपा का स्वरूप था और एक तरफ ओम था। तो मतलब बहुत ही मतलब ब्लेस फील हुआ आज। और दूसरा ये कि गुरुपा ने मुझे तो येलो ब्रेसलेट से ब्लेस किया और मेरी बेटी को जो जिस कलर का मैंने सूट पहना था उस कलर से ब्लेस किया। मैंने वाइन कलर का सूट पहना था आज। तो शुक्राना है गुरुपा, आप इतना स्पेशल फील कराते हो, इतना ब्लेस फील कराते हो और अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते हो। तो ये कृपा अपनी बनाए रखना, अपने अंग संग रखना। और कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। और उन आंटी अंकल को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना जो ये सेवा करती हैं सत्संग शेयर करने की, और उन्हें सेवा में लगाए रखना। और जो भी उनके कष्ट हो उनको जल्दी से दूर करना और उन पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो ओम मच, जय नमः गुरु शिवाय, जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं तृप्ति, जलगांव महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया से। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
नव वर्ष शुरू होते ही गुरुजी अपने सत्संग के द्वारा मैंने आपसे कह दिया था कि गुरुजी मैं और मेरे परिवार की डोर आप अपने हाथ में ले लीजिए गुरुजी, और एक कठपुतली की तरह हमें आप नचाइए जैसे आपको नचाना है। आपको जिस तरह से हमारी ज़िंदगी चलानी है वैसे चलाइए गुरुजी। सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरुजी। कहीं भी सरेंडर में अगर कमी रह गई हो गुरुजी तो कृपया मार्गदर्शन करें और साथ दें, और अपनी शरण में और अपने चरणों में रखिए गुरुजी। ऐसी अरदास। जय गुरुजी। मैं सत्संग में वही कहूँगी जो मैं देख रही हूँ और आपने जो ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हो। हालांकि फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगी कि आप हर पल, हर क्षण, हर श्वास में आप है गुरुजी। पल पल आप हमारे साथ है गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी मैं जो देख पाती हूँ या याद रहता है वो मैं ज़रूर सत्संग में सभी को बताना चाहूँगी आपके बखान में। नंबर ब्लेसिंग्स हर रोज़ साथ ही साथ मेरे चल रही है गुरुजी। आप ब्लेस कर रहे हो, शुक्राना उसके लिए गुरुजी। मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग यह हुआ है कि गुरुजी मेरी 2 बेटियां हैं, जिसमें छोटी बेटी 10 साल की है। वह 4th स्टैंडर्ड CISCE बोर्ड में पढ़ती है। तो उसको एक प्रोजेक्ट आए थे, तो प्रोजेक्ट्स में उसने सभी प्रोजेक्ट तो सबमिट कर दिए थे, लेकिन जो कंप्यूटर का प्रोजेक्ट था वह किसी कारणवश पेंडिंग रह रहा था, जो 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, आसान था, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिला उसे कोऑपरेट करने को, तो वह रह जा रहा था। एक वक्त पे आके तो मेरी बड़ी बेटी जो 9th स्टैंडर्ड में फ़िलहाल उसी बोर्ड में, तो उसने कहा मम्मी ये तो 5 या 10 मिनट का है, मैं बना दूंगी। तो मैं विश्वास रखकर उस बात को नज़रअंदाज कर दी। लेकिन 2 दिन और बीत जाने पर भी जब सबमिट की घोषणा हुई उस वक्त तक भी नहीं बना। घोषणा दोबारा हुई कि जो चेक हो गए वो लाए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उसी बीच उनके जो टीचर है उस कंप्यूटर के, वह क्लासरूम में पूछने आए कि किस किस ने कंप्यूटर प्रोजेक्ट को सबमिट किया। तो खुद होके पूछे, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो लोग के पास जो सबमिट होते हैं वो उसे ही चेक करके मार्किंग्स करते हैं, लेकिन वह पूछने आए तो उसकी एक सहेली ने कहा कि उसने सबमिट कर दी है सर, उसे नहीं पता था कि नहीं हुआ। सर चले गए। हर रोज़ व्हाट्सएप पर उस स्कूल से लिस्ट मेंशन होती है जिसमें जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए जो सब्जेक्ट्स के, उनकी रोज़ लिस्ट आ रही थी, जिसमें मेरी बेटी के तो हर सब्जेक्ट के सबमिट थे प्रॉपर टाइम पर, लेकिन कंप्यूटर का नहीं था। जब तक मुझे पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन जब लिस्ट जाहिर हुई व्हाट्सएप ग्रुप पे उस स्कूल के, तो उसमें उसका नाम नहीं था। तो यह बहुत हैरानी वाली बात है कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बोर्ड की स्कूल रहने के बावजूद और रिस्पॉन्सिबल स्टाफ टीचर्स का रहने के बावजूद भी वो लोग चाहते तो पूरे प्रोजेक्ट्स चेक कर सकते थे, और लिस्ट बनाने से पहले जिन स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ वह उन्हें पता चल सकता था और वह लिस्ट में मेंशन कर सकते थे। लेकिन वह प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ, ऐसा नाम मेरे बच्ची का उसमें नहीं आया। तो एक तरह से यह मेरे लिए चमत्कार भी है, एक गुरुजी की कृपा कहूँगी मैं,
गुरुजी तो गलत बातों में नहीं साथ देते, ना बढ़ावा देते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि कहीं तो गलतफहमी में रह के और कुछ कार्य के कारणवश मैं वह प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, तो भी उस लिस्ट में मेरी बच्ची का नाम मेंशन नहीं हुआ कि उसने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। तो शुक्राना गुरुजी, कंसिडरेशन के लिए, साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। रोटी में अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत ब्लेस करते हो आप, मैं जो भी खाना बनाती हूँ उसे में ब्लेसिंग्स डालते हो अपनी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। चाय में दर्शन देते हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। पहले मैं ओल्ड संगत के सत्संग को इग्नोर कर देती थी, मन होता था लेकिन रिसेंट वाले सुनती थी, और टाइम मिले तो अपने सत्संग शेयर करना नहीं भूलती थी। लेकिन जब मैंने ओल्ड संगत के एक तो सत्संग सुने तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो मेरी यह रूटीन बन गया कि मैं उनके सत्संग सुनूं जब भी मेरे सामने फ्लैश हो। आई स्वेयर इतने आंसू निकल आते हैं, धाराएं बहने लगती है मेरी, मन भर जाता है उनके सत्संग सुन के। शेयर भी करती हूँ, चाहती हूँ कि और लोग भी सुने जो आपसे न जुड़े हो या जो आपके बारे में न जानते हो। शुक्राना गुरुजी, मेरे कष्ट काटने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं आज ही अपना यह सत्संग को विराम आपके मंत्र जप से देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी हर संगत पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे गुरुजी, और अपने चरणों से जोड़े रखे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद।